हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज हम बिहार बोर्ड के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, साइंस का। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी से, उसमें जो एमसीक्यू आने वाले हैं, तो विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। आज ये पहला क्लास है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता विज्ञान का, तब तक पर डे कोशिश ये रहेगी कि आपको क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाए और कोशिश रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग कर सकें। क्लियर? आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड में 50% जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही है। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? और अगर कंप्लीट लेक्चर चाहते हैं साइंस का तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, फिर रैपिड रिवीजन के तौर पर आपको कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा विज्ञान विषय का। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है? अब देरी नहीं करते हैं, बस शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आज जो है भौतिकी का चौथा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है? आज का पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर करना है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वोल्ट मीटर, पहला प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल में 0 और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्हित हो तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक ज्ञात करें। उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक ज्ञात करना है, यानी लिस्ट काउंट ज्ञात करना है। ठीक है? इस तरीके का वोल्ट मीटर होता है, आपने देखा होगा। जैसे ये है, ठीक, ये 0 हो गया और मान लीजिए यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो इसके बीच 20 विभाजन है, तो इसका अल्पमापक ज्ञात करना है। तो बताइए क्या होगा आंसर? 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, या फिर 0.05 वोल्ट, 005 वोल्ट, या 0.0005 वोल्ट, 005 वोल्ट। बताइए कौन सा आंसर होगा। अगर अल्पमापक का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि अधिकतम वैल्यू यानी अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान डिवाइडेड बाय क्या होगा? विभाजन की संख्या। तो अधिकतम मान कितना है यहाँ पे? अधिकतम मान 1 वोल्ट है और न्यूनतम मान कितना है? 0 है, और विभाजन कितना है? 20 है। तो क्या हो जाएगा आपका? बराबर 1/20। तो 1/20 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0.00 डालेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 20 पंचे 100, तो 0.005 कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही? 0.005 सी आपका सही आंसर है, 0.005 वोल्ट। ठीक है? आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान डिवाइडेड बाय विभाजन की संख्या। जैसे अधिकतम मान यहाँ 1 वोल्ट, न्यूनतम मान 0 वोल्ट और विभाजन की संख्या 20 था, कर दी 0.005 आ गया। क्लियर? अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का एसआई मात्रक है? अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई मात्रक और विभवांतर आपको पता होगा, वाट पावर का होता है, एम्पियर करंट का होता है, ओम रेसिस्टेंस का होता है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो हम लोग बिजली घर में यूज़ करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और यहीं पे अगर दूसरा देश पूछे, अमेरिका अगर पूछ दे, तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज। तो भारत में कितना? 50 हर्ट्ज। ठीक है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 1 माइक्रो एम्पेयर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पेयर
1 म्यू ए, इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर कितना होता है 10 टू दी पावर 4 नहीं, 10 टू दी पावर 5 नहीं, 10 टू दी पावर 7 नहीं, 10 टू दी पावर -6 एम्पेयर। माइक्रो में क्या होता है -6, यहीं पे मिली एम्पेयर एम ए अगर होता तो क्या लिखते 10 टू दी पावर -3। मिली में 10 टू दी पावर -3 और माइक्रो में 10 टू दी पावर -6, ये याद रखिएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका किलोवाट, किलोवाट घंटा, इसको लिखेंगे KWH, किलोवाट आवर होता है किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर, 1000 यूनिट के बराबर, 10,000 यूनिट के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट के बराबर होता है कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। अगर यही जूल में पूछता तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल बराबर क्या 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट बराबर क्या 1 यूनिट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आज के अगले प्रश्न की तरफ देखिए, यहाँ पे HP दिया हुआ है, HP शक्ति है। HP क्या है, शक्ति का हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, ये पावर शक्ति को मेज़र करने का यूनिट है, और ये क्या होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, याद रखिएगा 746 वाट। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। धारा मतलब करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, मोनोमीटर है, या क्या है गैल्वेनोमीटर है। क्या यूज़ करते हैं हम, तो धारा को मापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, एमीटर। इसीलिए इसका एम्पेयर का ऐसा यूनिट क्या होता है, धारा का ऐसा यूनिट, धारा का ऐसा यूनिट एम्पेयर, धारा का ऐसा यूनिट एम्पेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पेयर तो विद्युत का होता है, अर्ग तो एनर्जी का होता है, वाट तो पावर का होता है, तो क्या बचेगा ओम। ओमेगा इसको बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा ये होता है ओमेगा का सिंबल, ओमेगा यानी ओम से। क्या है, तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बताइए समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग रहिए फाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल 1 सेकेंड, 1 जूल 1 कूलम, 1 जूल 1 एम्पेयर, इनमें से कोई नहीं। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। देखिए V बराबर होता है W/Q, तो 1 V बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल बाई 1 कूलम, चार्ज का साइन कूलम, तो 1 जूल बाय 1 कूलम। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। और 1 जूल बाई 1 सेकेंड क्या होता है, ये 1 वाट का होता है, पावर का होता है W/T, तो जूल बाई सेकेंड ये हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तेज़ी में बढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे, तेज़ी में बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। अभी बताएं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है, P बराबर होता है W/T, तो जूल पर सेकेंड, जिसको क्या बोलते हैं वाट। वाट, जिसके पास ज़्यादा पावर रहता है वो लोग कहता है कि हम लगा देंगे तुम्हारा वाट। वो क्या एक्चुअली बोलता है कि तुम्हारा ऐसा यूनिट निकाल देंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आवेश का एसआई मात्रक। आवेश मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। बताइए चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो अभी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का विभव का होता है, जूल वर्क डन या एनर्जी का होता है, कूलम चार्ज का होता है। तो आवेश का यानी चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। यहाँ पे पूछ रहा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। देखिए सबसे कम रेसिस्टिविटी सिल्वर का होता है, इसलिए सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर। रेसिस्टिविटी इसका कम होता है सिल्वर, लेकिन जनरली एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है बिकॉज कॉस्ट इसका कम होता है, सिल्वर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज बोलते हैं। पीडी बोलिए या वोल्टेज बोलिए, वोल्टेज। ठीक है। मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज नोन एज अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। इनमें से कोई नहीं तो वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली एक वोल्टमीटर यूज़ करेंगे हम। क्या यूज़ करेंगे? वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, पढ़िए और करिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 है एम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एम मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में, हाउ एम मीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाउ एम मीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एम मीटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? सीरीज़ में, श्रेणी क्रम बोल रहा है। उसके बाद पार्श्वबद्ध यानी पैरेलल में, या ए बी दोनों, या डी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑब्वियसली आपको पता है कि एमीटर हमेशा किस में लगता है? सीरीज़ में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। किस में लगता है? सीरीज़ में। जैसे आप देख लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे बैटरी, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे की प्लग लगा दिए। एमीटर यहाँ ऐसे लगेगा। एमीटर कहाँ लगेगा? यहाँ लगे। यहीं पे वोल्ट मीटर रहता तो रेजिस्टेंस के ऊपर में ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लग जाता। क्लियर? क्लियर है? ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक कूलम में विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? हाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। तो देखिए Q बराबर Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। अब Q कितना है? 1 कूलम, और वह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/16 × 10 का पावर, ये ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 16 1.6 है, इसको और ऊपर लगाएंगे तो +1 कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/16 × 10⁻20। अब ये क्या है? 1/16 है, इसको डिवाइड दीजिएगा तो ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18। इसको कर लीजिएगा और इतना ही आपका आंसर आएगा।
6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, अक्सर वो बेशतर इलेक्ट्रॉन दिया रहता है, यहाँ पे प्रोटॉन दे दिया है, तो घबराना नहीं है। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस में दिया रहता तो ये प्लस में ऑलरेडी दिया हुआ, तो इसके साथ चले जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? इसके साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। समझ गए? फार्मूला कौन सा यूज़ किया? समझ गए? Q = होता है एन ई, तो एन बराबर क्या होगा? Q/E। चार्ज दे दिया 1, उसके बाद प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6। कैलकुलेट कीजिएगा तो यही वाला आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आज का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज क्या है? वोल्टेज दे दिया है V, और रेसिस्टेंस दे दिया है R, और करंट दे दिया है I बराबर I, के बीच का क्या संबंध है? तो आपको पता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या मालूम है बताइए? V = होता है IR। अब यहाँ पे ये रिलेशन देखना है कि V = IR के फॉर्म में तो है नहीं यहाँ पे एक भी, तो यहाँ से अब I बराबर क्या हो जाएगा? अगर I बराबर अगर निकालते हैं तो V/R हो जाएगा, तो या फिर R बराबर अगर निकालते हैं तो ये V/I होगा। अब देखिए तीनों रिलेशन में से कोई रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। I बराबर R/V, ये तो गलत है, ये तो मिलेगा नहीं। R बराबर I/V, ये भी नहीं मिलेगा। R बराबर V/I, ये आपका सही है, ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो ये मेन रिलेशन हो गया V = IR, वहाँ से आप निकाल दीजिए। तो C इज़ द राइट आंसर। C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी से एनर्जी मिलता है, वही ईंधन है, वही ऊर्जा है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अगर 2 प्रतिरोध जोड़ा जाए तो 1/R = क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 RP में, तो क्या हो जाएगा? अगर N जोड़ा जाए तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/RN तक N हो जाएगा, RN। तो N अगर प्रतिरोध जोड़ा जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा? R/N, यानी टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? R/N। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी सर्किट का, कुंडली मतलब सर्किट, अंग्रेजी में इसको सर्किट बोलते हैं, सर्किट। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या फार्मूला? अभी हम देखे थे V = होता है IR, तो R बराबर V/I, ये तो हो ही नहीं सकता। R = V/I, ये हो गया। R = V/I, ये हो गया आपका सही आंसर। B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, उससे आप I और V दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर? 18 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। चलते हैं 19 की तरफ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऊपर ही देखे थे हम लोग किसी क्वेश्चन में, 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट, और जिसको अगर हम जूल में करें तो बताए थे कि क्या हो जाएगा? ये हो गया, किलो में होता है 1000, और वाट में होता है जूल/सेकेंड, आवर में होता है 60 × 60, 60 × 60, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 6 × 36, तो ये हो जाएगा 36 × 10 का पावर 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे तो एक पावर इसमें प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका C इज़ द राइट आंसर। ऊपर में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, C इज़ द राइट आंसर। कितना? 3.6 × 10 का पावर -6 + 6 जूल, 3.6 × 10 का पावर
6 जूल होता है 1 किलो वाट आवर बराबर। 19 क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपण नहीं करता, यानी विच टर्म इज नॉट डिनोट पावर। अब हम लोग पढ़े हुए हैं पावर का फॉर्मूला। एक फार्मूला पावर का होता है E/T, एक फार्मूला पावर का होता है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर, एक होता है V/I। अब अगर इसी में V=IR डालेंगे तो P= क्या हो जाएगा I² R, और एक होता है P=V²/R। एक 2 3 4 फार्मूला। अब इसमें से देख लीजिए कौन है। अब देखिए I² R कर ही रहा है, VI कर ही रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, V²/R ये हो गया, IR² नहीं कर रहा है, तो B इज़ द राइट आंसर। यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो B इज़ द राइट आंसर। समझ गया, B इज़ द राइट आंसर, B इज़ द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत हीटर के कुंडली है ना का प्रतिरोध, यानी किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर R दे दिया आपका 550 ओम, ठीक है, और वोल्टेज दे दिया है V दे दिया है 220 वोल्ट। तो के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान I पूछ रहा है, I बराबर वाट होगा, तो I= क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो V= होता है IR, तो यहाँ पे I= क्या हो जाएगा V/R। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 220 है, R कितना है 550 है, इससे ख़त्म, तो ये हो जाएगा आपका 0.4। अब 22/100 करेंगे, 22/55 करेंगे तो आ जाएगा 0.4 एम्पेयर आंसर, 0.4 एम्पेयर। अब ये दे दिया 4, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 4 एम्पेयर है, 40 एम्पेयर है, 2.5 है, और ये मिसप्रिंट से इसको हो गया होगा, इसका जो होगा वैल्यू 0.4 एम्पेयर होगा। 0.4 एम्पेयर इज़ द राइट आंसर, 0.4, क्योंकि 22 क्या हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 0 डालेंगे तो 220 हो जाएगा। अब 55 चौका 220 होता है, तो 0.4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, आंसर कीजिए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। टाइम कितना दे दिया है, टाइम 1 मिनट है, ठीक है, और चार्ज कितना है, Q कितना दे दिया है 120। तो क्या पूछ रहा है, I क्या होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ कीजिएगा बताइए। I बराबर होता है Q/T, तो Q कितना है 120, टाइम कितना 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 लगा दिए, 60 दूना तो 2 एम्पेयर इज़ द राइट आंसर, B इज़ द राइट आंसर। फार्मूला याद रखना, I बराबर Q/T। यहाँ पे टाइम और Q गिवन है, तो ऑब्वियसली हमको पता है I निकालने के लिए I बराबर Q/T होता है। और न्यूमेरिकल जब भी बनाओ ना भाई, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम, और उसके ऐसा यूनिट से पहचानो कि क्या गिवन है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 22, आज का 23वां क्वेश्चन, ठीक है, आज 25 क्वेश्चन करेंगे, आज का 23वां क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। V कितना दे दिया है 220, I कितना दे दिया है 2 एम्पेयर, तो R पूछ रहा है, कौन सा यूज़ कीजिएगा, ओम्स लॉ से। V बराबर होता है IR, तो R= क्या हो जाएगा V/I। वोल्टेज कितना आपका 220, और करंट कितना है
2, तो 11 दूनी, तो आर कितना आ जाएगा 110 ओम। आर कितना आ जाएगा 110 ओम। 110 बी ऑप्शन है तो बी के साथ चले जाएंगे। बी ऑप्शन है तो बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है तो बताइए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 और 100 वाट अंकित है। कितना 220 वोल्टेज हो गया और पावर कितना हो गया 100 वाट। 100 वाट जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तो उसमें उपयुक्त शक्ति का मान ज्ञात करें। पावर पूछ रहा है। तो देखो P बराबर होता है VI। यहाँ पे पावर 110 दे दिया है, यहाँ से करंट निकाल लो। यहाँ से क्या करो, करंट निकाल लो। यहाँ से अगर करंट निकालते हो तो I बराबर क्या हो जाएगा P बाई V। तो हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 110। इससे ही ख़त्म। 11 दूनी ये 100 है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 2.2। I कितना आ गया, I का वैल्यू आ गया 2.2। अब पावर निकाल सो 110 पर P एट और 110 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू होता है VI। करंट कितना है, करंट उसमें कितना फ्लो हो रहा है 2 वोल्ट हो गया 110 और करंट हो गया 2.2। इसको हटाओ यहाँ से, ख़त्म। इससे ही ख़त्म। तो ये हो जाएगा 22 और 22 448 वोल्ट। 448 वोल्ट। यह ऑप्शन गलत दे दिया है। 448 वाट उसका हो जाएगा शक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 24 से बाद 25 पे। 25 पे है, देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। फिलामेंट तार बना होता है किसका, फिलामेंट एल्युमिनियम का तो हो ही नहीं सकता, तांबे का तो हो ही नहीं सकता, लोहे का हो ही नहीं सकता, टंगस्टन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और रेसिस्टिविटी भी हाई होता है। पूछेगा कि विद्युत बल्ब में हम टंगस्टन क्यों लगाते हैं, तो हम विद्युत बल्ब में टंगस्टन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका विद्युत पॉइंट गलनांक अधिक होता है और उसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है, इसीलिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, कर ही लेते हैं 30 प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रतिरोधकता का मान। किसी चालक के प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी का मात्रक, रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है। अब देखिए रो इक्वल टू RA/L, तो इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। ओम मीटर, आर का ओम और एरिया का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर खत्म, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। समझे। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑन व्हाट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज इज वर्किंग। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं, उष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे पावर कितना दे दिया हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब में तंतु का प्रतिरोध यानी फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा। पावर हो गया 100 वाट और वोल्टेज हो गया 220। तो आर बराबर क्या, पी बराबर क्या होता है V²/R। तो आर बराबर क्या हो जाएगा V²/P। तो V कितना है तुम्हारा 220 है। तो कर लो, आर बराबर क्या निकाले V²/P निकाले ना। तो V² तो 220 गुने 220 कर लो, स्क्वायर का कीजिएगा, और बाई P पावर कितना 100 है। इससे ही ख़त्म। तो
तो 22 गुने 22 करो, दो हो गया 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 400 कितना हो जाएगा 84, 4 8 4, 484 आंसर हो जाएगा, 484। इसमें ये मिसप्रिंट है, ये पूरा इधर वाला जो 2 है एक्स्ट्रा पड़ गया है, इसको हटा दो और बी आंसर को बना दो 484। समझ गया कौन सा फार्मूला लगा है सर जी? तो आर बराबर बी स्क्वायर बाई पी। कैसे सर? तो पी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई आर, ऐसे सर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, लो क्या है, 100 वाट है, 250 वोल्ट, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से कितना प्रवाहित धारा का मान होगा? आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लगा दो P बराबर भी आई, P बराबर भी आई, P बराबर P इक्वल टू होता है भी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा P बाई भी। पावर कितना है 100, वोल्टेज कितना है 250, इससे ही ख़त्म। अब हो जाएगा, इसको 100 बना दो, 0.25 चौका 100, 0.4 एम्पेयर। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। आज का अंतिम सवाल, अब महफिल ख़त्म होने को है। चलिए बताइए 30 नंबर क्वेश्चन आज का। बस भाई, इसके बाद ख़त्म क्लास। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, पार्टिकल। कौन होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन। यही तो सारा खेल करता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही गाइस। अब हम लोग अगले क्लास मिलेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, 30 मिनट में 30 प्रश्न हो ही गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।